स्वयं आकर के बोल रहे थे कि सुधर जाओ सुधर जाओ। 40 दिन का समय हमने दिया था बंधुओं, आप लोगों ने सुना था कि नहीं? हमने कहा था 40 दिन का समय देता हूं, अपने आप को असली हिंदू सिद्ध करो। और असली हिंदू सिद्ध करने का पैमाना क्या था? हमने कहा था कि गाय को माता कह करके, राज्य माता कह के संबोधित करो। कर पाए? अगर असली हिंदू होते तो क्या होता? कर देते नहीं। असली हिंदू होते तो ये नौबत ही ना आती। जिस दिन गद्दी पे बैठे थे उसी दिन बिना कहे कर देते। इसलिए ये नकली हिंदू हैं, और नकली हिंदुओं से असली हिंदुओं को खतरा है। अगर आप लोग नकली हिंदू हो तो नकली हिंदुओं से आपको फायदा है, और अगर आप असली हिंदू हो तो नकली हिंदुओं से आपको नुकसान है। तो आप लोग बताओ, आप लोग असली हिंदू हो कि नकली? अगर असली हो तो आपको घाटा होगा, क्योंकि नकली मार्केट में जब आ जाएगा तो असली प्रोडक्ट बिक जाता है। जैसे ही नकली माल बाजार में आता है, असली बेचारा डंप हो जाता है। अब नकली चल रहा है। नकली हिंदू आकर के सबसे बड़ा हिंदू बन करके शासन कर रहे हैं। कल्पना करिए, ये छोड़ दीजिए कि हम क्या है क्या नहीं है, बात पर गौर करिए। आप में से किसी को जो असली हिंदू है, अगर उसके पास ताकत आ जाए तो क्या वो गौ हत्या को जारी रखेगा? बता दो। आज आप कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि आपके हाथ में ताकत नहीं है, इसलिए मन महसूस कर रह जाते हो। लेकिन अगर आपको ताकत की पद पे बैठा दिया जाए तो क्या आप गौ हत्या बंद करने में एक दिन भी देर लगाओगे? बोलो। तो फिर ये लोग क्यों नहीं लगा पा रहे हैं? इसी से पता चलता है ना। हम कोई ऐसे मनमाना भड़ास से नहीं कह रहे हैं कि हमारे मन में कोई गुस्सा है उस हम बोल रहे हैं ये नकली है। हम तो बाकायदा परीक्षा करके बोल रहे हैं। असली हिंदू होगा तो जैसे ही उसको मौका मिलेगा तत्काल वो पहला काम गाय का करेगा। क्यों? हर हिंदू के घर की पहली रोटी गाय की होती है। इसका मतलब कि हमको सबसे पहले गाय का काम करना है। तो जैसे ही प्रधानमंत्री बने, जैसे ही मुख्यमंत्री बने, कैबिनेट की बैठक बुलाई, लाओ भाई काम शुरू करते हैं। कहां से शुरू करना है? अरे हम लोग तो सनातनी हैं, हमारे यहाँ तो पहली रोटी गाय की होती है। लाओ गाय की फाइल, क्या क्या कहा है गाय के लिए करना है। अपने आप अफसर कहेगा, साहब पशु सूची में है, जनता की मांग है, माता बनाना है, करो इसी समय प्रस्ताव पारित करो। हम पहला प्रस्ताव पारित करते हैं। क्यों ये टेम्परामेंट तुम्हारे में नहीं आया? इसीलिए ना कि तुम नकली हिंदू थे। असली हिंदू होते तो आता। ये बात है। एक राजा के यहाँ मुकदमा आया। एक बच्चा छोटा सा था और दो माताएं थी, दोनों एक एक बाह पकड़ के आ गई राजा के दरबार में। वो अपनी तरफ खींचती थी, वो अपनी तरफ खींचती थी। राजा ने कहा ये क्या खींचातानी लगी है? बताया कि ये कह रही है कि ये मेरा बेटा है। राजा ने कहा ये कह रही है मेरा बेटा है। राजा ने दोनों का बयान लिया। बोलो। वो बोली मेरा बेटा है, मैं शपथ पूर्वक बोलती हूँ। दूसरी से पूछा, बोले मैं बाप दादा की कसम खा के कहती हूँ मेरा बेटा है। निर्णय करना मुश्किल था क्योंकि दोनों शपथ पूर्वक बोल रही थी। राजा ने कहा ठीक है, ऐसा करो, आरा ले आओ, चिरवा करके आधा इसको दे दो आधा इसको दे दो, बात खत्म। आरा आ गया। आरा ले करके जैसे ही राजा के कर्मचारी चीरने के लिए बच्चे को चले, एक महिला उठ खड़ी हुई, बोली महाराज मुझे कुछ कहना है। बोले क्या? बोले मेरे झूठ बोला था, मेरा बेटा ये नहीं है, इसी को दे दीजिए। राजा ने कहा रुक जाओ, ये बच्चा तुम्हारा ही है, तुम्हीं को दिया जाएगा, इसको अरेस्ट कर लो। वो महिला खली हो गई। उसने कहा जब वो कह रही है कि हमारा है, तब भी आप उसी को दे रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं? अब तो साफ हो गया, वो कह रही है कि मैंने झूठ कहा था। राजा ने कहा महिला तू माँ नहीं बनी है, अगर माँ बनी होती तो जानती ये असली माँ है। इसने सोचा कि चीरा लगा करके बेटा मर जाए, इससे अच्छा उसी के पास रहेगा, चल कम से कम जीवित तो रहेगा। इसलिए अपनी छाती पे पत्थर रख करके बोल रही है कि मैं झूठ बोल रही थी, मेरा बेटा नहीं है, इसी का बेटा। क्यों? क्योंकि इसको पीड़ा है और तुझे कोई पीड़ा नहीं है। तू तो कह रही है कि हाँ चीर के दे दो।
तो जो असली होता है ना उसके मन में पीड़ा होती है, और जो नकली है उसको काहे की पीड़ा। इसलिए बंधुओं, इनके व्यवहार से, इनके आचरण से ये पता चला कि ये नकली हिंदू हैं। और केवल एक नहीं, बाकी कई पैमाना हमने लगा के देख लिया। हर पैमाने पर यह बात समझ में आ जाती है कि इनका हिंदुत्व तो केवल वोट लेने के लिए है, असल में हिंदू काम करने के लिए नहीं है। इसलिए हम लोग निकले हैं, पहले तो कालनेमियों का पर्दाफाश हो, जनता इनसे बचे। अब सवाल ये है दूसरा कि अगर ये नहीं तो कौन। एक बड़ा सवाल आ रहा है कि अगर इनको छोड़ना है, ये कालनेमी है, तो फिर दूसरा कौन है जो सच्चा है।